बच्चों, आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के आर.डी. शर्मा से क्वेश्चन करेंगे। आर.डी. शर्मा से क्वेश्चन करेंगे। मैं टॉपिक वाइज आपको आर.डी. शर्मा से क्लियर करती हुई चलूँगी। आज का मेरा टॉपिक है एज से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी और 10th क्लास के लिए भी। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। लिखा है 10 ईयर्स, इससे पहले मैं NCERT में से ये चैप्टर कंप्लीट करा चुकी हूँ। 10 ईयर्स एगो फादर वॉज 12 टाइम्स। मैं इसमें आपको एक एक टॉपिक क्लियर कराते हुए चलूँगी। ठीक है, जिससे अगर आर.डी. शर्मा से भी क्वेश्चन आए या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इनमें दोनों की प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। एंड 10 ईयर्स बहुत आसान तरीके से मैं क्वेश्चन समझाऊंगी, जिससे अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए तो आप क्वेश्चन को कर पाओ। ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन विल बी फाइंड देयर प्रेजेंट। ठीक है, देखो कैसे निकालोगे सॉल्यूशन। देखो बेटा, अगर हम एज से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, अगर अगो आए या तो फिर अगो आए या बिफोर आए तो उसका मतलब क्या होता है माइनस। क्योंकि अगर कोई आपसे पूछे 2 साल पहले आपकी एज क्या थी तो आप माइनस करके ही उसको बताओगे। अगर हेंस आए, आफ्टर आए या लेटर आए तो आप क्या करोगे प्लस। ठीक है, अब लिखा है 10 ईयर्स एगो, ये आपको ध्यान रखना है। ओके बेटा, ठीक है। 10 ईयर्स एगो फादर वॉज 12 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। तो लेट करो कि जो फादर की जो एज है वो क्या है हमारे पास x ईयर्स, और सन की एज क्या हो जाएगी हमारे पास, हमने एज्यूम करी है y ईयर्स। 10 ईयर्स एगो जो फादर की एज होगी वो क्या होगी, फादर की एज क्या होगी 10 साल पहले x माइनस 10, और सन की क्या एज हो जाएगी ये सबको पता है y माइनस 10। 10 ईयर्स अगो फादर वॉज 12 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। तो x माइनस 10 इक्वल टू 12y माइनस 120 या x माइनस 12y इक्वल टू माइनस 110। ठीक है, माइनस 110। एक इक्वेशन आपकी ये बन गई है। नेक्स्ट इक्वेशन में क्या लिखा है, नेक्स्ट इक्वेशन में लिखा है कि 10 ईयर्स हैंस। मैंने आपको बताया था कि हैंस में हम प्लस करते हैं कि जो फादर की एज होगी वो क्या होगी 10 साल बाद, फादर की एज होगी x प्लस 10 और सन की क्या हो जाएगी y प्लस 10। ओके, 10 ईयर्स हैंस ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। तो ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। बेटा सिंपल मेथड है कि इसमें आप कंफ्यूज मत होना। ही विल बी ट्वाइस, ये ट्वाइस है अपने सन का, ये ट्वाइस है तो आप हमेशा राइट हैंड साइड में ही ट्वाइस या थ्राइस लगाओगे। तो x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20 या x माइनस 2y इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, और इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, x माइनस 12y इक्वल टू माइनस 110। इनको हमें सोल्व करना है। करो, एलिमिनेशन मेथड से मैं सोल्व कर रही हूँ। साइन लगाओ, माइनस प्लस प्लस, ये हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना बचा 10y इक्वल टू 120 या y इक्वल टू 120/10, 0 से 0 तो y इक्वल टू 12 ईयर्स। बेटा कभी भी एज के जो आंसर आएंगे वो कभी भी माइनस में नहीं आएंगे। ठीक है, अगर माइनस में है तो आपने कहीं गलती करी, आप उसे चेक करो। y की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में रखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या है x माइनस 2 इंटू 12 इक्वल टू 10 या x माइनस 24 इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 10 प्लस 24। तो फादर की एज क्या हो गई 34 और सन की क्या हो गई हमारे पास 12 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मैं आपको पहले एज से रिलेटेड, फिर फ्रैक्शन के क्वेश्चन, सम ऑफ 2 डिजिट्स के क्वेश्चन, ऐसे में हर उसकी एक या दो वीडियोस बनाऊंगी जिससे बच्चों को क्लियर होता चले। खाली NCERT से ही नहीं,
मैं आपको अदर बुक से भी कराऊंगी, ठीक है। अब 5 ईयर्स हैंस फादर एज, अगर किसी बच्चे को कोई और चैप्टर करना है तो वो भी मुझे कमेंट कर सकता है, ठीक है। बाकी मैं सारी ही चैप्टर्स आपको कंप्लीट कराऊंगी, आरडी से भी और एनसीईआरटी से भी। 5 ईयर्स हैंस फादर्स एज विल बी 3 टाइम्स द एज। अगर बेटा मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। और जो भी वीडियो देखता है वो प्लीज़ कमेंट भी करो, क्योंकि अगर आपके कमेंट आएंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ मेरी वीडियो एटलीस्ट कोई बच्चा तो देख रहा है। फादर वॉज, मैं उसी के लिए ही फिर वीडियोस अपनी और अच्छी बनाऊंगी। एज ओल्ड एज हिज सन, तो हमें करना है फाइंड देयर प्रेजेंट एज। ओके, देखो सॉल्यूशन क्या लिखा है। 5 ईयर्स हैंस फादर एज विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। तो आप लेट कर लो कि जो फादर की एज होगी वो क्या होगी, x ईयर्स। ओके, अब तो सारे बच्चे कुछ तो क्वेश्चंस कर पाएंगे एज के, है ना। और सन की एज क्या हो जाएगी, y ईयर्स। 5 ईयर्स हैंस मतलब 5 साल बाद जो फादर की एज होगी वो क्या होगी हमारे पास, x + 5, और जो सन की होगी वो क्या होगी, y + 5। उसने कहा 5 ईयर्स हैंस फादर एज विल बी 3 टाइम्स, जो फादर एज है वो 3 टाइम्स है दैट ऑफ हिज सन के। तो x + 5 = 3y + 15, या x - 3y = 15 - 5 10, एक इक्वेशन होगी। नेक्स्ट इक्वेशन 5 ईयर्स अगो, तो 5 ईयर्स नेक्स्ट पेज पे करती हूँ। लिखा है 5 ईयर्स अगो फादर वॉज 7 टाइम्स, ठीक है। तो 5 ईयर्स अगो जो फादर की एज होगी वो कितनी होगी, x - 5, और सन की क्या हो जाएगी, सन की क्या होगी, y - 5। ओके, 5 ईयर्स अगो फादर वॉज 7 टाइम्स, फादर वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो x - 5 = 7y - 35, या x - 7y = -30, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट आपकी क्या बनी थी, x - 3y = 10, x - 3y = 10। इक्वेशन फर्स्ट सोल्व करो, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा, -4y - 40, या y की वैल्यू कितनी हो गई, 10, ठीक है। तो आपका जो सन है वो 10 ईयर्स का है। देखो बेटा आंसर माइनस में नहीं आना चाहिए। कल मैंने मेरे एक स्टूडेंट्स क्वेश्चन कर रहा था, मैंने उसको एज से क्वेश्चन दिया तो उसका आंसर माइनस में आ गया। देखो एज कभी माइनस में नहीं हो सकती। y = 10। अभी आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वैल्यू रखो, तो x - 3y = 10, x - 3 × 10 = 10, या x = 10 + 30, तो कितना हो गया, 40 ईयर्स, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 40 ईयर्स, और y की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 10 ईयर्स। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद में एज से रिलेटेड क्वेश्चन की अभी मुझे लग रहा है कि मुझे 2 या 3 वीडियो बनानी होगी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, 6 ईयर्स हैंस 6 ईयर्स हैंस अ मैन एज। मैं थोड़े थोड़े क्वेश्चन इसलिए कराती हूँ बेटा जिससे आपको आप डेली पढ़ते रहो और डेली ही आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती रहे। एक साथ ज़्यादा कराऊंगी तो आपके लिए बर्डन भी हो जाएगा। अभी काफ़ी टाइम है क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन एंड 3 years ago he was 9 times as old as his son, और आपको प्रेजेंट एज निकालनी है, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है, देखो आप क्या करोगे कि लेट कर लोगे, पहले क्या करोगे, लेट मैन की जो एज है वो कितनी है हमारे पास, सब बताओगे, x ईयर्स। ओके, अब तो सब कर लेंगे क्वेश्चन क्योंकि सभी बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं। और सन की क्या हो जाएगी, सन की बताओ, सन की होगी हमारे पास क्या, y ईयर्स। 6 ईयर्स हैंस, 6 साल बाद, 6 ईयर्स हैंस जो मैन की एज होगी वो कितनी होगी बेटा,
एक्स प्लस 6, और जो सन की होगी वो कितनी होगी, वाई प्लस 6। 6 years hence a man age will be 3 times, तो man age will be 3 times that of his son। तो x प्लस 6 इक्वल टू 3y प्लस 18, या x माइनस 3y इक्वल टू 12, एक इक्वेशन। एंड 3 years अगो जो मैन की एज होगी, मैंने बताया था अगो में क्या करेंगे, माइनस, और जो सन की एज होगी वो क्या होगी, y माइनस 3। 3 years अगो ही वॉज 9 times, he was 9 times, 3 years अगो था ना, हाँ 3 years अगो ही वॉज 9 times एज ओल्ड एज हिज सन। तो x माइनस 3 9y माइनस 27, x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 24, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी, x माइनस 3y इक्वल टू 12। सोल्व करो, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, कितना बचा, माइनस 6y इक्वल टू माइनस 36। ये y की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, y की वैल्यू हो गई 36/6, तो 6 6 ज़ा 36, ठीक है। तो कितनी हो गई, सन की जो एज होगी वो कितनी हो गई आपके पास, सन की एज कितनी हो गई, 6 years, ठीक है। अब सन वैल्यू, y की वैल्यू किस में पुट करोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इनके बाद बेटा आपको एज से क्वेश्चन, मैं जो भी वीडियो कराऊंगी उसमें आपको एज से क्वेश्चन कहीं से भी आपको देंगे, आप उसको कर देंगे। तो x माइनस 3 इंटू 6 इक्वल टू 12, या x माइनस 18 इक्वल टू 12, या x इक्वल टू 12 प्लस 18, ठीक है। तो कितना हो गया आपका, 12 प्लस 18 हो गया आपका 30। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 30। तो x इक्वल टू 30 और y इक्वल टू 6 years। आई होप सबको समझ में आया होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो बेटा लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो भी एज से रिलेटेड कराऊंगी। सारे क्वेश्चन पहले एज से आपको क्लियर कर दूँ, जो कहीं से भी क्वेश्चन आए आप बोर्ड के एग्ज़ाम में कर सकें। थैंक यू।